वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। एक वीडियो है ऑरा के ऊपर। उस वीडियो को लेके बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे मैसेजेस आए और आज ये वीडियो मैं उसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए बना रही हूँ कि वो वीडियो है कि ऑरा कैसे देख सकते हैं। पर ऑरा से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑरा और ऑरा में किस तरह से हम जो हमारे पंचकोशास हैं, हमारे आउटर लेयर्स हैं, वो कैसे बनते हैं और कैसे हम अपने अंदर की जो वाइट लाइट है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो बिफोर इवन बिगनिंग अंडरस्टैंडिंग कि ऑरा कैसे देखते हैं, हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने की, तो हम हमेशा लास्ट पे जंप करते हैं बजाय कि उसके बैकग्राउंड को जाने बिना। तो पहले हम बात करेंगे उसके बारे में। सो पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रिचा है एंड आई एम एन एनर्जी एल्केमिस्ट एंड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट। मैं हीलिंग 5D हीलिंग मोडालिटी करती हूँ और ट्यूनिंग फोक्स के साथ हीलिंग करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं आपको ऑरा कैसे क्रिएट होती है और उसका क्या रीज़न होता है, जो ब्रेकडाउन्स होते हैं और क्यों हम नेकेड आई से ऑरा नहीं देख पाते। तो आज हम इस वीडियो में ये 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। आई होप आपको आपका आंसर भी इसमें ज़रूर मिले। अगर नहीं मिलता तो अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्न का उत्तर देने की भी। पहली बात तो कि ऑरा क्या है। जो हमारे अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर जब सारे पंच तत्व 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड होते हैं तो हर चीज़ अपने स्पेस में, मतलब अपनी जगह अट्यून्ड होती है और हमारे अंदर एक वाइट लाइट होती है। अब कई लोग वाइट लाइट को सोर्स की लाइट समझते हैं, कई लोग प्राणा एनर्जी बोलते हैं। सबकी अलग अलग फॉर्मेशन और डेफिनेशन है। लेकिन जब हम नेचुरल स्टेट में होते हैं, जैसे अभी आप इस प्राकृतिक उसको देख रहे हैं, तो वायु अपनी स्टेट में बैलेंस्ड है, जल अपनी स्टेट में बैलेंस्ड है, स्पेस इज़ कम्प्लीटली बैलेंस। सो एवरीथिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट द अर्थ एलिमेंट इज़ बैलेंस। हर एक चीज़ बैलेंस में है। तो ये प्रकृति हमको बहुत सुंदर लग रही है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। सो जिस समय हमारी बॉडी की भी वही स्टेट, सरल स्टेट होती है, दैट इज़ व्हेन वी आर इन द कंप्लीट राइट ऑरा स्पेस एंड द राइट वाइट लाइट। हमारी जो आभा मंडल है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा शक्ति है, वो उस ऑरा को, उस हमारे अंदर की एनर्जी को समान रूप से प्रकाशित करती है। मतलब हमारे अंदर से वो जो लाइट एमिट हो रही है। अब लाइट एमिट होती कैसे है? हमारे अंदर बॉडी में मेरिडियन लाइंस बनी हुई हैं और चक्रा सिस्टम है, ये बात सभी जानते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हम नेचुरल स्टेट में होते हैं, तो हमारी आभा मंडल भी डिस्टर्ब नहीं होती है और हमारी जो चक्रास हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। मेल्स और फीमेल्स में चक्रा सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है, वो मैं आपको फिर किसी दिन किसी और वीडियो में इसके बारे में शेयर करूँगी। पर आज जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सो अगेन कमिंग बैक टू दी पॉइंट, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है और सब चीज़ें हमारी लाइफ में हमको बताई और सिखाई जाती है। जिस तरह के हम इंसान बन जाते हैं, जिस तरह की हमारी पर्सनालिटी होती है, हमको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, ख़राब लगती हैं। हम अपने अंदर के पंच तत्व जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, स्पेस, सो वी कीप डिस्टर्बिंग समथिंग और द अदर थ्रू आवर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो जो चक्रा की एनर्जी है, या तो उसकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में चली जाती है या एक्सेसिव यूज़ की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में भी चली जाती है। जैसे कई लोगों का एक्सेसिव एंग्री होना, कई लोगों का अपनी बात को ना बोल पाना। इसी चीज़ के, सेम चीज़ के, एक ही चीज़ के 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे वो कम काम कर रहा है और कैसे वो एक्सेसिव काम कर रहा है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो नहीं बोल रहा वो चुप रह के करवा रहा है और जो चिल्ला रहा है वो बोल के अपनी बात मनवा रहा है। लेकिन दोनों ही स्टेट्स में बॉडी में इम्बैलेंस है। सो जब हमारे चक्रास जो कि कलर्स, एक पर्टिकुलर कलर की वाइब्रेशन को बाहर एमिट करते हैं, तो वो चक्रा की जो एनर्जी है, क्योंकि वो या तो फ्रीक्वेंसी लो है या हाई है, तो उसकी वजह से उसका कलर और उसकी जो नेचुरल रिदम है, जैसे आप समझिए अगर वायु बहुत तेज़ हो जाए तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, अगर वायु कम भी हो जाए तो भी आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो जब वो बैलेंस का स्टेट चला जाता है तो हमारी बॉडी में वो ऑरा
जो है इम्बैलेंस हो जाती है, और हम नेचुरल रिदम्स को नहीं अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते, और जो नेचुरल रिदम्स डिस्टर्ब होती है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे 1.5 से 2 साल में डिज़ीज़ क्रिएट करने लग जाती है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं डिज़ीज़ कैसे क्रिएट होती है। जो ऑरा हमारी एनर्जी पॉइंट्स डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से ये बॉडी डिज़ीज़ क्रिएट करती है, और कोई भी डिज़ीज़ रातों रात नहीं जन्म लेती। करीब 1.5 से 2 साल लग जाते हैं किसी बॉडी को डिज़ीज़ क्रिएट करने में। तो आपकी जो वाइट लाइट है वो अगर सारे कलर्स, आपके सारे चक्रास प्रॉपरली बैलेंस्ड है सातों के साथ, तो वापस वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इम्बैलेंस है, कोई डिस्टर्बेंस है, किसी भी तरह की मानसिक एक्सेसिव मानसिक तनाव है, एक्सेसिव फिज़िकल स्ट्रेस है, एक्सेसिव इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, तीनों में से भी किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो ये डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। सो कोशिश कीजिए कि मेडिटेशंस के थ्रू, क्योंकि डॉक्टर्स भी आज की डेट में आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की सजेशन देते हैं, वो बोलते हैं मेडिसिन से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाइए। सो उनका मतलब यही है कि आप अपने मेंटल स्टेट्स को जितना काम रख सकते हैं, अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ को जितना बैलेंस कर सकते हैं उतना आप कीजिए। एंड प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। आज कोविड ने हमको ये सिखाया, तो हम क्यों नहीं अपनी मानसिक स्थितियों को, क्यों नहीं अपने फिज़िकल चीज़ों को बैलेंस करते, ताकि हम अपनी ऑरा, अपनी वाइट लाइट, अपनी एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस कर पाएँ। जब हम इनको सही तरीके से बैलेंस करते हैं, आप जैसे एक छोटे बच्चे को देखते हैं, आप कितना भी बच्चा सांवला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी उम्र का हो, आप उसकी तरफ उसकी तरफ एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाइट लाइट है वो पूरी बैलेंस है। तो जिस समय आपके अंदर भी वो वाइट लाइट बैलेंस हो जाती है, आपका ऑरा सही तरीके से दिखने लगता है, तो आपकी तरफ भी लोग ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं। दैट इज़ हाउ द एनर्जी एंड द वाइट लाइट वर्क्स। सो आई होप आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। अगर फिर भी कोई उत्तर देने में ये वीडियो में नहीं आपका उत्तर मिल पाया, सो आप अपना कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं। वी विल ट्राई टू कनेक्ट एंड वी विल ट्राई टू गिव आंसर, और मे बी क्रिएट अ न्यू वीडियो। एंड हमारा एक फेसबुक पे हीलिंग द न्यू अर्थ ग्रुप है। अगर आपको हीलिंग के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मेंशन्ड है। अगर कोई प्रश्न फिर भी है और डिज़ीज़ के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।